क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान शिव के हाथ में जो अस्त्र है वह किसी राजा का हथियार नहीं लगता। न वह युद्ध के मैदान में लहराई जाने वाली तलवार है और न ही कोई ऐसा अस्त्र जिसे जीत के प्रतीक के रूप में दिखाया जाए। शिव के हाथ में जो है वह त्रिशूल है। त्रिशूल पहली नजर में जितना साधारण दिखता है उतना ही भीतर से गहरा, रहस्यमय और खतरनाक अर्थ छुपाए हुए है, क्योंकि शिव का हर प्रतीक बाहर से कम और भीतर से ज्यादा बोलता है। शिव देवता नहीं, एक अवस्था है, और उनका त्रिशूल भी कोई हथियार नहीं बल्कि चेतना का संकेत है। त्रिशूल का अर्थ केवल 3 नोक वाला अस्त्र नहीं है। यह समय, मनुष्य और सृष्टि तीनों पर नियंत्रण का प्रतीक है। इसके 3 शूल भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं, और शिव वही हैं जो इन तीनों के साक्षी हैं, जो समय में बंधे नहीं हैं बल्कि समय को धारण करते हैं। इसीलिए त्रिशूल उनके हाथ में है, क्योंकि जो समय को नहीं समझता वह शक्ति को संभाल नहीं सकता। त्रिशूल यह भी बताता है कि जो अतीत में फंसा रहता है वह पछतावे में जलता है, जो भविष्य में खोया रहता है वह भय में जीता है, और जो वर्तमान में टिक जाता है वही मुक्त होता है। शिव त्रिशूल उठाकर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का संतुलन तीनों को साधने में है, न कि किसी एक में डूब जाने में। इसलिए त्रिशूल संतुलन का प्रतीक है, चरम का नहीं। त्रिशूल के 3 शूल मनुष्य के 3 गुणों, सत्व, रज और तम, को भी दर्शाते हैं। सत्व ज्ञान है, रज इच्छा है और तम अज्ञान है। शिव इन गुणों को नष्ट नहीं करते बल्कि संतुलित करते हैं, क्योंकि बिना रज सृष्टि नहीं चलती और बिना तम विश्राम नहीं मिलता। लेकिन जब कोई एक गुण हावी हो जाता है तभी त्रिशूल उठता है। यही कारण है कि शिव को संहारक कहा जाता है, जबकि उनका संहार बाहर नहीं, भीतर होता है। वे मनुष्य के भीतर बैठे अहंकार, लालच और मोह को नष्ट करते हैं। त्रिशूल सृष्टि की 3 शक्तियों, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि शिव इन तीनों से ऊपर हैं। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के साक्षी हैं, और जब संतुलन बिगड़ता है तभी हस्तक्षेप करते हैं। अगर त्रिशूल को ध्यान से देखा जाए तो उसका मध्य शूल सीधा ऊपर जाता है और दोनों बगल के शूल थोड़े झुके होते हैं। इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग सीधा है, लेकिन जीवन की शक्तियां दाएं बाएं खींचती रहती हैं। इच्छाएं, भय, संबंध और समाज, जो इन खिंचावों के बीच संतुलन बना लेता है वही ऊपर उठता है। योग शास्त्र कहते हैं कि शरीर में इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियां होती हैं, और जब सुषुम्ना जागती है तभी कुंडलिनी उठती है। त्रिशूल इन्हीं 3 नाड़ियों का प्रतीक है। मृत्यु के संदर्भ में भी त्रिशूल को अक्सर गलत समझा गया है। लोग मानते हैं कि यह मृत्यु का अस्त्र है, जबकि सच यह है कि यह मृत्यु के भय को काटने वाला अस्त्र है। शिव कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। इसीलिए शिव श्मशान में रहते हैं, क्योंकि जहां मृत्यु का डर खत्म होता है वहीं से सच्ची चेतना शुरू होती है। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ऐसी शक्ति जो नियंत्रण मांगती है। यही कारण है कि त्रिशूल किसी और देवता के हाथ में नहीं दिखता, क्योंकि शक्ति अगर चेतना के बिना मिल जाए तो वह विनाश बन जाती है। कलयुग में त्रिशूल बाहर नहीं उठाना है बल्कि भीतर उठाना है, अपने क्रोध पर, अपने लालच पर, अपने अहंकार पर। यही आज का असली त्रिशूल है, और जो व्यक्ति अपने भीतर इस त्रिशूल को उठा लेता है वही सच्चा शिव भक्त है। शिव का त्रिशूल डराने के लिए नहीं है बल्कि याद दिलाने के लिए है कि संतुलन टूटा तो हस्तक्षेप होगा, और अगर संतुलन बना लिया तो वही शक्ति रक्षा बन जाएगी। इसलिए शिव का त्रिशूल संहार का नहीं, जागरण का प्रतीक है, और जो यह रहस्य समझ गया उसने शिव को समझ लिया, क्योंकि शिव बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। हर हर महादेव।